बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर को हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स नंबर इज द क्वांटिटी व्हिच मेजर द वेरिएशन इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। इंडेक्स नंबर जो है वो आपका एक पीरियड जो भी नॉर्मल पीरियड होता है, जिसे हम इंडेक्स नंबर में एज अ बेस पीरियड कहते हैं, उसको सिलेक्ट करके तमाम अदर पीरियड के साथ कंपेरिजन करते हैं। फिर हम टाइम टू टाइम उनके जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनकी जो उनमें जो वेरिएशन आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, उनको हम मेजर करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट, वो आपके पास है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। हम क्या कहेंगे? अनवेटेड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जो कि इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और इनके काइंड्स और टाइप्स भी पढ़ेंगे, जिसमें अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर है। अब अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। मैं सबसे पहले बताती जाऊंगी इंडेक्स नंबर को आप डिवाइड कर देते हो इंटू 2 टाइप्स में, फिक्स्ड और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर मजीद फर्दर डिवाइड हो जाते हैं अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर्स में। अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि फर्दर 2 टाइप्स में मजीद डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर होते हैं, एंड सेकंड हमारे पास होता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। ये मैं आपको बताती हूँ साथ साथ लिखकर, देन मैं आपको इनके फार्मूलाज बताती हूँ, इनकी डेफिनेशंस बताती हूँ, और साथ में बताती हूँ कि ये बेसिकली है क्या। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, या आपके पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो हो रहा होता है वो डिवाइड हो रहा होता है, और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अब हमारे पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, और दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करवाऊंगी कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में आ जाते हैं तो आपने उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। अब सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स के देखिए, एग्रीगेट्स लफ्ज यूज हो रहा है, वर्ड यूज हो रहा है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के बेसिकली क्या होता है? सम को बोलते हैं, जिसमें सब कुछ इकट्ठा कर दिया जाता है, ग्रुपिंग को बोल रहे होते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स क्या है कि इसमें जिस तरह हम कहते हैं ना कि इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है कि हम ले लेते हैं सिंपल, अगर इंडेक्स नंबर कहते हैं तो हम कहते हैं कि हम प्राइस एक फिक्स पीरियड ले लेते हैं, जिसे पी नॉट कह रहे हैं, उसकी प्राइस, फिर हम तमाम करंट पीरियड को उसके साथ कंपैरिजन करते जाते हैं, तो वो हमारे पास इंडेक्स नंबर हो जाता है, और उसको हम मेजोरिटी अगर परसेंटेज में शो करने तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे सिंपल इंडेक्स नंबर नहीं आया, यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। ये अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट अपने माइंड में रख लेते हो ना, तो यू कैन इजीली सॉल्व योर क्वेश्चन एंड क्लियर योर टॉपिक। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे होते हैं कि मैम ये टॉपिक मिक्स हो जाते हैं, तो स्टूडेंट आप नाम के हिसाब से याद रख लो कि हमने एक हिंट रखना है कि किस तरीके से हमें ये सिंपल याद है। अब सिंपल इंडेक्स नंबर्स तो मैंने आपको बताया था कि आप एक बेस पीरियड फिक्स्ड ईयर जो कि नॉर्मल ईयर होता है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो, और अदर पीरियड्स को उसके साथ कंपैरिजन करते हो, तो जो हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर इज द क्वांटिटी व्हिच मेजर्स द वेरिएशन इन द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस, तो वो हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एग्रीगेटिव का। एग्रीगेट्स क्या होते हैं? सम को बोल रहे होते हैं। तो हमारे पास अगर मैं इनको सम में कन्वर्ट कर दूंगी तो दिस इज कॉल्ड हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स। तो अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो सिंपली जो आपने फार्मूला लिखा है ना, उसी को अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास है ना, ये सम ऑफ द प्राइजेस ऑफ द करंट ईयर है, ये सम ऑफ द प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर। तो आप कह सकते हो कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स इज वन दैट इंडिकेट्स द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज 100 से मल्टीप्लाई किया, एग्रीगेट प्राइस नंबर ऑफ कमोडिटी at the different periods के साथ aggregate price of the index number के साथ जो comparison करते हैं, this is called a simple aggregative index number, and this is the formula of the simple aggregative index number। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि हम इसमें सम ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटीज ले लेते हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अ सिंगल कमोडिटी, बिकॉज हमारे पास जो डिफरेंट प्राइजेस होती हैं चीजों की, वो डिफरेंट तरीके से अफेक्ट कर रही होती हैं। बट यहाँ पे हम जो ले रहे होते हैं वो डिफरेंट कमोडिटीज नहीं, बल्कि ओवरऑल कमोडिटीज को डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सेकंड में आपको बताऊंगी जो जिसे हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स कह रहे हैं। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स क्या है कि सेम यही फार्मूला
बट एवरेज का वर्ड यूज हो गया है, तो एवरेज मीन इज द डिवीजन, एवरेज मीन इज द डिवीजन, तो आपने उसे डिवाइड करना होता है। अब स्टूडेंट इसमें सेम तमाम चीजें जो हैं वो आपके पास बिल्कुल सेम रहेंगी। सम ऑफ पी एन पी नॉट एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आपने करना है एंड डिवाइडेड बाय 1 बाय के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिकॉज वर्ड यूज हो रहा है एवरेज का, तो जब भी एवरेज का वर्ड यूज होगा इट्स मीन कि आपने उसे डिवाइड करना है। अब तमाम चीजें वैसी हैं कि सम ऑफ हमने पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट ले लिया एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हो तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो सिंपल, अब इसमें स्टूडेंट हमने क्या कहना है कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइजेस रिलेटिव इन इंडेक्स ऑब्टेन बाय टेकिंग द एवरेज to the price relatives of given commodities of each year and expressing the result as a percentage, and this is the formula of the simple average of relative। जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, सेम वैसे ही सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स आपने डिस्कस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला। अच्छा स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड मेरे पास फर्दर एग्जांपल्स हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं सॉल्व करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं दोनों की थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स करवा देती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्लियर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपको ईयर्स गिवन है, प्राइजेस गिवन है और इंडेक्स नंबर्स 9048 एज अ बेस, वो उन्होंने खुद कह दिया। आपने एक ऐसे ईयर्स को सिलेक्ट करना होता है जो कि आपके पास नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और मेजॉरिटी आपके लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको खुद जो गिवन होता है बेस पीरियड वो आपको दे दिया जाता है। अब उन्होंने कहा कि 9048 एज अ बेस पीरियड लेने, तो प्राइजेस आपको गिवन है। अब 1948 आपके पास है 5.25 आपने एज अ बेस पीरियड लेना है। करंट ईयर आपके पास जो गिवन है वो 5.87 नेक्स्ट में गिवन है, डिवाइडेड बाय 5.25 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास 112 आ जाएगा। फर्स्ट को करोगे तो वो तो वैसे बेस पीरियड है, 100 कंसिडर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने तमाम वैल्यूज को जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसके मुताबिक करना है। तो आपके पास जो सिंपल फर्स्ट वाला जो आपके पास था अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स में वो आपको पास अवेलेबल हो जाए। तो आपने जब कहा था कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो हम डिवाइड करते हैं टोटल प्राइजेस को। अब ये तो हमारे पास इंडेक्स नंबर फाइंड करने का एक मेथड हो गया, जिस तरह मैंने आपको बताया। जब आप कहते हो ना कि हमने टोटल लेना है, मतलब हमने सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो उसका आपको जो मैंने अभी फार्मूला बताया है अनवेटेड इंडेक्स नंबर का वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास कमोडिटीज हैं, यूनिट्स गिवन है, प्राइजेस गिवन है 90, 57, 90, 58। वो कह रहे हैं आपने एग्रीगेटिव इंडेक्स फाइंड करना है और बेस लेना है 90, 57 को। अब आपको पता है जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स का, वो सम ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 है। अब सम ऑफ पी एन जो प्राइजेस ऑफ करंट ईयर है 9058 की, वो आपने तमाम की तमाम सम कर लेना। जिस तरह 335 है प्लस 32 है प्लस 11 है, वो आपने सबका सम लेना है। इसी तरह आपने सम ऑफ पी नॉट जो आपके पास 9057 है, 351, 35, 10, 1.25 इनका सम लेना है, उसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो 95.7 आपके पास आंसर आ जाना है। मतलब आपकी जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज हुई हैं, बिकॉज 100 एज अ बेस पीरियड है, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है 4.3%। तो ये आपने एज अ सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर की एग्जांपल्स दे देनी है। अब सेकेंड टॉपिक जो हमने पढ़ा ना, उसमें प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करनी है। तो 9057, 9058, अब उन्होंने कहते हैं 9057 एज अ बेस लेना है, तो तमाम की तमाम 100 हो जाएंगी, बाकी रह जाती हैं आपके पास 9058। तो वो हमने कैसे फाइंड करनी है, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट लेना है। 9057 उन्होंने पी नॉट का है, तो जो हर वैल्यू के सामने 9057 की वैल्यू उसके साथ डिवाइड करना है करंट ईयर को, और आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। इनका सम लेना है आपने, उनको लिखना है, डिवाइडेड बाय 7 करना है, क्योंकि टोटल 7 कमोडिटीज है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइसेस भी आ जाएंगे। अब ये जो आप दो टॉपिक कर रहे हो स्टूडेंट, इससे क्या है कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर कि अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आ जाती हैं तो वो भी अब आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से करनी है। तो ये दो हमारे पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स की टाइप्स हैं, जैसे सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर या सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स हैं,
और आई होप ये आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।